हम अमीर नहीं होते, बस जिम्मेदार हो जाते हैं। कभी माँ अपनी पसंद छोड़ देती है, कभी पापा अपनी थकान छुपा लेते हैं और हम सपनों को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। जैसे गुलजार साहब कहते हैं, कितनी छोटी सी होती है जिंदगी और हम उसे कितना मुश्किल बना लेते हैं। मिडिल क्लास घर में खुशियाँ लाउड नहीं होती, वो चाय के कप में खुली होती हैं, पुराने सोफा पर बैठी होती हैं और माँ के हाथ के खाने में छुपी होती है। और फिर याद आता है जॉन एलिया का वो दर्द भरा सच, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं मानता मगर गुजर होगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप सुन रहे हैं चांदनी नैरेट्स, जहाँ कहानियाँ नहीं एहसास सुनाए जाते हैं, जहाँ हर अल्फाज थोड़ा सा आपका भी होता है। और आज की कहानी उन लोगों के नाम जो सपने इंस्टॉलमेंट में पूरा करते हैं, हंसते कम हैं पर सहना अच्छे से जानते हैं। जैसे राहत इंदौरी ने कहा था, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। चलिए सुनते हैं एक मिडिल क्लास जिंदगी की कहानी। सुबह का अलार्म बजता है और हम 5 मिनट और मांग लेते हैं जिंदगी से। वही पुराना रिंगटोन, वही सीलिंग का दाग और वही पड़ोसी के प्रेशर कुकर की सीटी। मिडिल क्लास सुबह कभी सिनेमैटिक नहीं होती। यहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होता, सिर्फ माँ के बर्तनों की आवाज होती है और पापा की चप्पल, वो चप्पल जो घर के हर कोने को जानती है। कब किस रूम में कौन रोता है, कब कौन चुपचाप बैठा रहता है। बचपन में लगता था ये सब बोरिंग है, स्कूल जाना, टिफिन में वही आलू की सब्जी और शूज जो हमेशा थोड़े छोटे लगते थे। तब हम सपने बड़े देखते थे, पायलट बनेंगे, एक्टर बनेंगे, फॉरेन जाएंगे। और माँ सिर्फ कहती थी, बेटा पहले होमवर्क कर ले। शाम होती थी, गली में क्रिकेट, प्लास्टिक की बॉल और एक ही रूल, 6 गया तो आउट। किसी के पास आईफोन नहीं था, पर हर किसी के पास बहुत वक्त था। हम गिरते थे, घुटने छिल जाते थे, फिर भी हंसते हुए वापस खेलने आ जाते थे। आज हम थक जाते हैं बिना गिरे। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगता है। वही स्कूल बैग भारी होने लगता है, मार्क्स इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, कंपैरिजन और कंपटीशन शुरू हो जाता है। शर्मा जी का बेटा, मिश्रा जी की बेटी, बस यहीं से प्रेशर का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। पापा ओवर टाइम करने लगते हैं, माँ अपनी पसंद के कपड़े कम खरीदती है और हम अपनी जिद। मिडिल क्लास घर में जिद एक बहुत बड़ी लग्जरी होती है। वहाँ सपने इंस्टॉलमेंट में पूरे होते हैं। फिर कॉलेज आता है, फर्स्ट हार्ट ब्रेक, फर्स्ट रिजेक्शन, फर्स्ट रियलाइजेशन कि टैलेंट के साथ लक भी चाहिए। तब समझ आता है डिग्री सिर्फ कागज की नहीं होती, असली टेस्ट तो इंटरव्यू रूम में शुरू होता है। और घर आकर जब माँ पूछती है, बेटा इंटरव्यू कैसा गया, और हम कहते हैं अच्छा था, चाहे अंदर से सब हिल ही क्यों ना चुका हो, क्योंकि माँ को टेंशन देना हमने सीखा ही नहीं। जॉब मिल जाती है, सैलरी का एसएमएस आने लगता है और हम पहली बार पेरेंट्स को रेस्टोरेंट लेके जाते हैं। पापा मेन्यू देखते रहते हैं और माँ बोलती है, जो तुम बोलो। और उस मोमेंट में हम समझ जाते हैं, सक्सेस का मतलब महंगा फ़ोन नहीं होता। सक्सेस होता है माँ के चेहरे की वो शांति, वो खुशी। लेकिन लाइफ यहाँ नहीं रुकती। ईएमआई स्टार्ट हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं, फ्रेंड्स धीरे धीरे बिजी हो जाते हैं, ग्रुप चैट्स साइलेंट हो जाते हैं और हम रियलाइज करते हैं बचपन का सबसे बड़ा प्रिविलेज, फ्री टाइम। कभी कभी रात को लाइट बंद करके लेटे हुए हैं, हम अपने पुराने घर के बारे में सोचते हैं। वो छोटा सा हॉल, वो बालकनी, वो दीवार जहाँ हाइट मेजर किया करते थे। और अचानक याद आता है,
कि हम बड़े हो गए, पर वो घर अभी भी वही है, हमारा इंतजार करता हुआ। जिंदगी हमसे बहुत कुछ छीन लेती है, पर कुछ चीजें छोड़ जाती है। माँ का प्यार, पापा की मेहनत और बचपन की वो आवाज जो कहती है सब ठीक हो जाएगा। आज हम जो भी हैं वो सिर्फ हम नहीं हैं, वो माँ के अधूरे सपने हैं, पापा की थकी हुई आंखें हैं, और वो मिडिल क्लास उम्मीद है जो कभी मरना नहीं जानती। और शायद इसीलिए ऑर्डिनरी जिंदगी एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, बस हम इसे देखना भूल जाते हैं। अगर आज की कहानी ने आपको थोड़ा सा अपना बना लिया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो मिडिल क्लास जिंदगी को महसूस करते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें चांदनी नैरेट्स के साथ जुड़ने के लिए, जहां हर कहानी थोड़ी सी आपकी होती है। मिलते हैं अगले एहसास के साथ, तब तक ख्याल रखिए।